अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबका फेवरेट शो सीन ऑन में आपकी होस्ट आपकी दोस्त माही मलिक हाजिर है। आज का टॉपिक है महंगाई, जिससे लोग बहुत ही तंग हैं। हम लाहौर की मशहूर मारूफ मार्केट में मौजूद हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेरी थैंक गॉड आई एम स्टैंडिंग इन ए वेरी गुड कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यूर। क्या कर रहे हैं? आई एम फ्री नो। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते ਜਿਹੜੀ हैं? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਵੇ ਲੈਣਾ ਪਈਏ। ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੋਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਨੇ ਸ਼ਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਲ ਚੋਣੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਡਾਲਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕਰੰਸੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। अमेरिका की तरफ करते हैं। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, सोने दी रियाल चुनी 80 रुपए तोला सोना सी। अगर सोने च वो सोना ही लवो, तोला सोना लवो, हाँ तो फिर वेखा कि महंगाई। गल है कि महंगाई उदों होंदी जिहड़ी शै लभदी ना होवे। हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ दस्तियाब है। जिहड़ी शै दुनिया के अंदर अकलमंद बहुते होंदे ने, पागल घट्ट होंदे ने। जिहड़ी शै घट जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐन मुमकिन है असीं अकल दीयां गल्लां सुन के थक गए हैं, हुण असीं पागल लोकां दीयां गल्लां सुनना चाहते हैं कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। क्या करते हैं आप? मैं जनाब सेल्स में नहीं करता हूँ, यहाँ पर लिबर्टी में जी। और बेसिकली आप महंगाई का जो टॉपिक है ना, तो आपको सब लोगों को पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तनख्वाहदार आदमी किधर जाएगा, ये थोड़ी सी तो बात। क्या करना चाहिए इस हालात में? हुकूमत को चाहिए कुछ सोचना चाहिए सबका। मैं तो कुछ नहीं पता है, हुकूमत ही सब कुछ कर सकती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। या आप लोग मीडिया वाले कर सकते हैं। आप सैलरी के लिहाज से आपका गुजर बसर ठीक हो रहा है? आप बताएं। किसका हो रहा है ये मुझे बताएं। जो लाख कमा रहा है वो भी रो रहा है, 2 लाख कमा रहा है वो भी रो रहा है, 10,000 कमा रहा है वो भी रो रहा है। किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, मुझे बताएं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सब कॉलेज में। उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती होंगी, कैसे मतलब पूरा करते हैं? वो बेचारे खुद भी साथ मेहनत करते हैं, रात को वो काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उसके बाद फिर जाके चलते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर मैं सेल्समैन हूँ, मेरी तनख्वाह क्या होगी सबको पता है। पहले जब घर का कोई बड़ा काम करता था तो 10 लोग खाते थे, पर अब 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं। तो बच्चा कमाता तो फिर जाके काम होता है। फिर भी पूरा नहीं पड़ पूरा रहा। नहीं होता जनाब, माशाल्लाह आप मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या? आपके सामने डॉलर हमारा कहाँ पे पहुँच गया, ये भी तो देखिए ना आप। इंडिया में डॉलर कितने का, हमारा डॉलर कहाँ पे है आप देखें। जैसे डॉलर बढ़ेंगे आपकी महंगाई ज़्यादा हो जाएगी आपकी। 150 आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ आएगा ना आपके पास। आपके पास है ही कुछ नहीं, हमारे पास क्या करें अभी बताएं। तो एहतियात के लिए कुछ बताएं। तो आप बेहतर जानती है, गवर्नमेंट बेहतर जानती है। हुकूमत को मैसेज दें आप। नहीं बस हुकूमत को पता है, मैसेज पहुंच रहा है हुकूमत को, हर जो सब कुछ हो रहा है हुकूमत को पता ही है जनाब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान सईद। क्या करते हैं आप? मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, सुपर 4G के साथ पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई एक्टिविटी? इसके अलावा मैं सिंगिंग करता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि महंगाई से आप किस तरीके से मुतासिर हैं? महंगाई देखा जाए तो अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी डाउन हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। ये सारा कुछ इन लीडर्स की वजह से कुछ असर तो इनकी वजह से पड़ा हुआ है, काफ़ी सियासतदानों की तरफ से इनकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ा हुआ है, इस वजह से कि महंगाई बढ़ गई है काफ़ी। पहले तो घर का बताएं, घर में कैसे हालात है, महंगाई के बाद क्या असर हुआ? काफ़ी समझ लें कि जो एक चीज़ हम पहले जिसमें सर्वाइव कर रहे थे वो बहुत मुश्किल था, बहुत क्रिटिकल हुआ था रहना सहना, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। इंसान अगर चाहे कि यार हम बाहर का भी कुछ खा लें, कुछ उधर से भी मतलब कुछ ऐसा इंजॉयमेंट सारी बंद हो चुकी है, सब कुछ ही महंगाई की वजह से सब कुछ डाउन हो चुका हुआ है। बिल वगैरह बताएं, बिल कितने आए हैं? बिजली का बिल आ गया हुआ है, 4,000 गैस का आया हुआ है, 5 के 6,000 रुपये बिजली का आया हुआ है। 5 या 6,000? 6,000 बिजली का बिल। अभी भी घबरा रहे हैं आप? नहीं घबरा तो मैं बिल्कुल नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि महंगाई घबराना नहीं। हाँ नहीं पहले थी कि बिल आता था 2-2,500 3,000 तक आ जाता था, तो काफ़ी वो ठीक था, एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा वो हो गया हुआ है, अब चला गया हुआ है। तो सैलरी क्या है आपकी? हो जाता है सब? सैलरी मेरी सैलरी तो घर वाले मांगते नहीं है वैसे भी, वो कहते हैं ठीक है तुम अकेले खाओ पियो। क्यों इतना असर कैसे किया घर वालों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम बस स्टडी करो, हम तुम्हें पे कर रहे हैं, तुम्हें अफोर्ड कर रहे हैं, तुम पढ़ो बस, तुम जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो ठीक है, पार्ट टाइम तुम कमा रहे हो, तुम खाओ पियो बस, अपनी सेहत पे लगाओ। अच्छा चलिए, आप सिंगिंग करते हैं तो हमें कोई सॉन्ग ही सुनाएं। हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, श्योर। मेरे लिए बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो सजाद अली साहब,
माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छे टोन है, हाँ वॉइस बहुत अच्छी है। उनका एक गाना है रावी, मैं वो थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। उनके जैसा तो अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई करता हूँ कुछ अच्छा हो जाए बस। मेरे कान अपने उससे साफ। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे ओ ऐ कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते संग बेलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, ख्वाबां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे इत्थों कदी रावी। अब सच बताइए कि इतना दर्द कैसे आया आवाज़? बस ये बहुत प्रैक्टिस है, बहुत मैं प्रैक्टिस है या किसी का गम है? नहीं, गम किसी का मैं लेता नहीं हूँ, गम देता ही हूँ मैं। अच्छा, गम लिए नहीं जाते, गम लग जाते। मुझे तो वैसे अभी तक कोई गम नहीं लगा हुआ, मैं फिर भी इतना दर्द है आवाज़ में? बस ये तो राज ही बता दें हमारे व्यूवर्स को। व्यूवर्स के लिए राज यही है कि वो ठीक है, अच्छा खाएं पिए, मौज करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, किसी भी चीज़ का, अच्छा खाए पिए बस वो काफी। और आवाज़ अच्छी हो जाए। और आवाज़ अच्छी हो जाएगी। आवाज़ अच्छी ये गॉड गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, मैंने सीखा नहीं किसी से, ना मैंने क्लास लिया किसी से। बेशक गॉड गिफ्ट होता है, आवाज़ अच्छी होती है, पर जो दर्द होता है ना वो इंसान दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ये तो है, आपकी बात करेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के अंदर बिल्ट होती हैं, ऑटोमेटिकली बाय जम आती हैं, अपने वालिद से, अपने वालदा से आती हैं चीज़ें। वो भी सिंगिंग करते हैं? मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक है, वो गज़ल, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को बड़ा अच्छा गाते हैं वो। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। अस्सलाम किसी वालेकुम। किसी और का ले ले। सलाम का जवाब। वालेकुम अस्सलाम। किसी क्या और का। करते हैं? ये जूते बेचता हूँ और मैं भटूरे लगाए ने। भटूरे लगा लेंगे तो सेल अच्छी। नहीं नहीं भटूरे बना लेते हैं? कुछ भी नहीं बेचता आजकल बंदे बेचते पे ने। महंगाई है ना, तो उसके लिहाज से कुछ भी नहीं, महंगाई क्या बताएं, महंगाई कुछ भी नहीं है, सारा कुछ सस्ता मिल रहा है, सब कुछ। ये देखें, ये जूती 150 रुपए की है, लेकिन आपके लिए महंगी है। ये जूती 150, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ नाम है। क्या करते हैं आप? शू शॉप। शादी हुई आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुई? याद नहीं है, बस ये अचानक ही हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अगर ये बीवी ने सुन लिया तो उसको पता है इस बात का। फैंटी भी लग जाती है। फैंटी तो तब लगती है अगर फैंटी वाली हरकतें करें। आपने हो गई। मैंने उसी के 2 गिनवाए हैं, किसी और के नहीं डाले भी। किसी और के नहीं डाले, मतलब किसी और के हैं? किसी और के होते तो डालता ना फिर। पर आपने कॉन्फिडेंस इस तरीके से कहा ना कि नहीं, किसी और के नहीं गिनवाए, वो तो मतलब है मैंने गिनवाए नहीं। वो तो आपकी इस बात पर कहा ना कि मार पड़े। महंगाई का सुनाए आप? महंगाई का सुनाए तो कोई अल्फाज नहीं है महंगाई के लिए। मुकर जाए 2 बच्चे से। बच्चे महंगे नहीं हैं, वो तो मैंने कब कहा बच्चे सस्ते भी नहीं होते? तो बच्चों की तो कीमत भी नहीं ना होती। कीमत बिल्कुल नहीं होती, पर ये वो आपने तो अनमोल है ना, वो तो ऐसी दौलत है कि वो कभी भी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो। महंगाई का बताएं, क्या हालात है? महंगाई की अगर बात करती हैं तो वो तो आवाम पिस चुकी है, उसके लिए तो अल्फाज भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये है कि कहने के लिए भी कुछ नहीं रहा। जिस तरफ जाते हैं सिर्फ यही है, महंगाई महंगाई। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट के लिए हुकूमत ये जो है अवाम नहीं सोचती, अवाम के लिए गवर्नमेंट सोचती है। तो यहाँ पर जो है वो अवाम सोच रही है कि हमारी गवर्नमेंट का क्या बनेगा, हमारे इक़्तिदार का ये जो लोग बैठे हुए हैं इनका क्या बनेगा। तो तो कैसे आप खुद गुजर हिसाब- बसर हो रहा है आप? गुजर बसर हो नहीं रहा, कर रहे हैं। वो इस तरह है कि बस अब तो ये सारे के सारे हैंड टू माउथ होंगे। तो आप क्या कमेंट्स लेने के लिए आई हैं बिल हमारे कितना जख्मों है पर? बिल तो अब हमारी पहले पास तो कितना आया नहीं। पहले 3000-4000 आता था, और अब अब तो 7-8 हज़ार पे आया है। चलाते क्या हैं आप? चलाते यूज़ क्या करते हैं? गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह? गाड़ी कौन सी बिजली पर चलनी है? मैंने गाड़ी यूज़ पेट्रोल का? पेट्रोल की बात कर लेते हैं ना। बाइक है तो तो- पूरा मैनेज हो रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जब तक होगा करेंगे, जब नहीं बाद? होगा उसके बाद फिर यही है, इनको बदवाएं हैं जो अब भी मिल रही हैं बाद में भी मिलेंगी, इनको मिलती कोई रहेंगी। खास बदुआ जो देना चाहिए और? खास बदवा यही है कि अगर ये हमारे बच्चों पे जुल्म करें तो इनके बच्चे भी ना रहें। अगर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का दुश्मन बच्चे बने तो हैं, अनमोल होते हैं। तो इनके नहीं है ना, वो हमारे हैं, क्योंकि इनके तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आप बताएं किसके हैं? तो आप किसको कर रहे हैं? उसके बच्चे नहीं हैं?
किसके हैं आप मुझे बताएं, क्या नून लीग के हैं, क्या पीटीआई के हैं? तो आप सपोर्ट सपोर्ट तो हम अब किसी को भी नहीं महंगाई का कोई मैसेज देना, इसे कम किया जाए, इसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, अगर ये मैं मैसेज दूंगा तो क्या वो कंट्रोल कर लेंगे? आपका एतमाद होना चाहिए इस पर। एतमाद का वो खुद पे एतमाद नहीं है, एतमाद हुकूमत क्या का- आप पे करे? मुझे आप पर एतमाद नहीं है। एतमाद का मुझ वोट पे तो करना ही नहीं है। हाँ, एतमाद का वोट तो हमारे हुक्मरानों को नहीं मिला, तो हमने क्या एतमाद करना है? दिया फिर आपने वोट? हाँ, हमने वोट दिया इनको। फिर दिया ही क्यों जब एतमाद? वो भुगत रहे हैं ना, आप देखकर भुगत भी तो रहे हैं, वो तो आपके सामने है। आप देख नहीं रहे, आपने लोगों के कमेंट्स नहीं लिए, या आपको पता नहीं चला, आपको कहीं से कोई प्लस पॉइंट मिला हो, या कोई ऐसा सेटिस्फाई आपको पर्सन मिला हो जिसने कहा हो कि जी हम ठीक हैं। आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो 100% श्योर हो, जो कहे जी कि सब कुछ ठीक है। हाँ, वो हैं जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जिनको किराए वराए आ रहे हैं, या जिनका कोई क्या उसको कहते हैं, ये जो कोई, सब रो रहे हैं महंगाई से। तो फिर आप क्या पूछना चाह रही हैं? अगर क्या आपको- किया जाए? आप क्या किया जाए? इनको जहर दी जाए, इनको मार दिया जाए। वो जहर खरीदे कहाँ से? जहर के लिए तो हम कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे, इतना सोर्स कर देंगे, इनको हमारे सामने लाके खड़ा कर दें, हम आसानी से इनको जहर दे दें। इतना तो कर सकती हैं ना आप, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड है। आप कह रही मेरे पर एतबार ना करो, आप इसमें हामी भरें, आप इस बात पर एग्री हो। एतबार किसी पे नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पे उम्मीदें लगानी चाहिए। नहीं, उम्मीदें लगा के लोग ज्यादा रोते नहीं, एक ज़ात बाकी है जिस पर एतमाद भी है और जिस पर उम्मीद भी। वो अगर अल्लाह की है ना तो उसको भूले ना, हैं। उसमें तो वोट का कोई जरिया ही नहीं है। उसको वोट का जरिए। एहसास करना है, आप सीधे राह पे चले अच्छा। ना चले वो आपके साथ है। अच्छा, हम खुदा पर एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, भरोसा है, ये क्यों खुदा बने हुए? तो खुदा ने पहले ही कहा था कि जमीन पे मेरे बनाए हुए इंसान खुदा बन के घूमेंगे, तो फिर इनका कत्ल वाजिब है हम पर, तो करें। तो लाओ ना हमारे तो सामने। जैसे अवाम हम अपनी रोजी रोटी अवाम छोड़ कर- इमरान खान के लिए निकली थी भाई, वैसे इस चीज के लिए क्यों जो नहीं निकली थी वो अंदर बढ़ भी तो गई है। आप देख रही हैं, वो नजर आ रहे हैं। वो जो हमारे जयकांत सिखे, वो जो फवाद चौधरी साहब कैसे भागे गाड़ी से। हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है उसकी कामयाबी में। उसके पीछे उसकी औरत का हाथ था, उसने वो भी उठा लिया, वो भी अकेला ही भाग गया बेचारा। तो क्या ऐसी मर्दानगी जो मैदान छोड़कर भाग कुछ गया? लोग तो खड़ा कहते होता हैं ना वहाँ PTI का पर। बंदा ही नहीं था बीच में कोई। वो पीटीआई का बंदा नहीं, वो जब भागा ना वो तो अपनी बुढ़ी का बंदा नहीं लग रहा था। आप कह रही पीटीआई का बंदा नहीं था। और ये एक बंदा दिहाड़ी करता है, 10,000 रुपए की दिहाड़ी करता है, 1500 रुपए की करता है। वो सुबह उठकर इनके साथ जाए, तो ये- जाने के बाद पकड़ा जाए, बाद में जाके तारीखें भुगते, कचहरियों में जाए, या अपने बच्चों के लिए दूध ये पूरा इमरान करे। खान के लिए जो बंदे निकले ये दिहाड़ियां नहीं करते होंगे? इमरान करते होंगे खान, ना? सुन लेना मेरी बात, इमरान खान के लिए जो निकले हैं ना, पहली तो बात ये वो बंदे ही नहीं है, वो एलियंस हैं। वो कोई मैंने कुछ दूसरी और ही नहीं कह दिया। नहीं, वो दूसरी मखलूक है। तो दूसरी मखलूक पर हमारा बस नहीं चल रहा। कहा था ना हमारे हुक्मरानों ने ये खलाई मखलूक है, तो ये वाकई खलाई मखलूक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मज़र काज़मी मेरा नाम। क्या करते हैं आप? अभी तो मेरा तकरीबन मोबाइल का काम है। हमें बताएं महंगाई के बारे में। आप महंगाई तो अब महंगाई कैसी? महंगाई तो ना ही पूछे तो बेहतर है। महंगाई ने तो बिल्कुल इस वक्त जीना दुश्वार किया हुआ है, क्योंकि पहले आज से तकरीबन 8-10 साल पीछे चले जाएं तो बड़े खुशहाल थे हम। महंगाई तब थी लेकिन ना होने के बाद अब तो ये पोजीशन है कि बस अपने घर का जो चलाना मुश्किल हो, सर्वाइव उसको ही कर ले तो बड़ी मुश्किल से। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? बस जी ऐसे ही है, बस अब हालात के मुताबिक अपने कंट्रोल किया हुआ है। हर अखराजात को कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिजली के बिल हैं, गैस हैं, उनको कंट्रोल करके। पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मेरी बुक शॉप थी, बुक्स का कारोबार किया मैंने तकरीबन। वो छोड़ा क्यों, मतलब क्या हुआ? वो खैर हालात की वजह से ही छोड़ा, क्योंकि मार्केट का जो माहौल था, जब से ये मोबाइल सिस्टम आए हैं तो आस्ता आस्ता बुक्स का काम कम होना शुरू हो गया। इस वजह से उनको मैंने छोड़ के कन्वर्ट कर दिया सारा मोबाइल हाउस में। ट्रेंड चेंज हो गया? जी ट्रेंड चेंज हो गया, बस यही कह सकती हैं आप। क्या चीज़ ज़्यादा आपकी सेल है? इस वक्त तो ज़्यादा जायज़ कैश इजी पैसे का काम है मेरा, इजी लोड का। इसके अलावा लोग आके यहाँ मसले मसाइल बताते हैं। मसले मसाइल यही है क्योंकि मोबाइल्स का जो काम है उसमें वो ज़ाहिर है इतनी चीज़ों का रेट बढ़ गया हुआ है, टैक्सेस वगैरह, और गवर्नमेंट ने इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि मोबाइल का जो है ना काम करना बहुत मुश्किल हो गया। पहले की भी निस्बत बहुत कम है काम। बाकी काम चल रहा है जो वक्त के मुताबिक, इसमें भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये है कि उसमें लोगों की ट्रांजेक्शनें लेना देना वो चल रहा कितने बच्चे हैं वैसे आप? है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। मैरिड हैं? जी दोनों मैरिड हैं, तीनों बल्कि मैरिड हैं। कैसे सरवाइव कर रहे हैं, मतलब वो भी कमा रहे हैं साथ? नहीं अब क्या करते हैं वो? सारे अपने अपने घरों में, बेटी तो बाहर होती है,
बेटे दोनों अपने, एक बेटा मेरे साथ ही होता है, वो मेरे साथ हेल्प करता है, एक बेटा अपना वैसे ही अलग से अपना खा रहा है, उसका बच्चे हैं, वो अपनी जगह चला रहा है बिजनेस अपना, बस चल रहा है, गुजर बसर हो। गुजर बसर हो रही है। मैसेज कोई देना चाहते हैं आप? मैसेज अब यही है कि अब हम मैसेज किसको दें। पहली बात तो ये है कि हम किसी को दें मैसेज, हमारा कौन सी सुनवाई होती है। और मैसेज बेसिकली होता तो गवर्नमेंट के लिए है ना, कि गवर्नमेंट का काम है ना हमें आवाम को देखे। पेट्रोल 10 रुपये नीचे आया भी है, उससे कोई फर्क पड़ा हो? क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए एक चीज़ है 150 से गई है अब 300 के करीब, अब 300 से पौने 3, 10 रुपये अगर कम हो गए तो क्या फ़र्क होगा? उससे महंगाई में कोई असर हुआ हो आपकी चीज़ों में कोई, या रोकथाम कुछ भी? नीचे नहीं आई, नीचे नहीं आई। मतलब एक तो चीज़ होता है ना कि महंगाई चले, पेट्रोल को कम हुआ है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, कोई इशू नहीं है। वही वहाँ होलसेल रेट जो है मार्केट में वही रेट है, उससे मैं समझता हूँ कोई खास इतना पर फर्क हुकूमत 10 रुपये नीचे लाई है ना, तो इससे आपके मोबाइल्स वगैरह किसी चीज़ में कोई फ़र्क नज़र आया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। हमारे मार्केट के सेम वही रेट है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला। क्या करती हैं आप? मैं फुल हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, मुझे महंगाई का बताएं आप। महंगाई का हम आपको क्या बताएं, महंगाई ने तो समझ लें कि इंसानों की हमारी क्या सबकी कमर तोड़ के रख दी है। आप हाउसवाइफ है तो आपको अच्छे से पता होगा पहले क्या ऐसा- रेट था हर चीज़ का, अब क्या है? मैं कहती हूँ वो हाउसवाइफ जो है या दूसरी की वाइफ है ना, तो रेट जो है ना, एक चीज़ आप एक दिन लेने जाओ, दूसरे दिन आप लेने जाओ, उसकी डबल ट्रिपल कीमत बढ़ी होती है। परेशान हो गए, आधा सामान लेते हैं, आधा छोड़ के वही कीमत दे के वहीं रख के वापस आ जाते हैं। पर पेट्रोल में 10 रुपये कमी आई है। कोई फ़ायदा नहीं। बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है, कोई मसला इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पेट्रोल सारा दिन में 1000-1200 का पेट्रोल हमारा लग जाता है। खाएं क्या, रखें क्या, जोड़ें क्या, और बच्चों के लिए क्या करें? तो सरवाइव कैसे कर रहे हैं इस महंगाई में? क्या करें? कुछ चीज़ों को कहते हैं ना मन को मारना, वो मन को मार दिया है। बच्चों को भी समझा देते हैं ये नहीं लेना, ये ले ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे करके अपनी ज़िंदगी को गुजार लो। पर हुकूमत काम कर रही है इस चीज़ पे, आपको लगता है कि इससे कुछ मेरे नज़र में हुकूमत फेल है, फेल है। ये देखें ना, इमरान खान का कितना धंधा हुआ है ना। तो जब उन्होंने कहा कि आपके कारकुन पकड़े गए, उसने कहा मेरा कोई वास्ता ही नहीं। तो मैं कहती हूँ अवाम के लिए डूब मरने का मुकाम है। तो आवाम किसके पीछे? अवाम किसी के पीछे भी ना जाए। मैं कहती हूँ न्यू लीडर ढूंढें जो इंसाफ करे, जो महंगाई को तोड़े। हमें और इनसे कुछ नहीं चाहिए। जो इमरान खान के लिए बाहर आए, अगर ये महंगाई के लिए आते तो कुछ असर पड़ता है? मेरे ख्याल में कोई असर नहीं पड़ता। महंगाई पे असर पड़ ही नहीं रहा, बल्कि दिन ब दिन महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। तो इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए लोग निकले, लोग इमरान खान के लिए पीछे भागते हैं। इमरान खान ने क्या देना इनको? मेरी नज़र में फेल है इमरान खान। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर वो बाहर आएंगे? बाहर के मैं तो कहती हूँ उसको बाहर आने ही ना दें। उसको बाहर आने दें, पर लोग निकले लोग निकले महंगाई को लेके। इमरान खान के पीछे ना धंधे करें। देखें अल्लाह का नाम लिखा, कलमा लिखा हुआ है। इतना दुख हुआ है कि कलमे पे डंडे मारे। आप मुसलमान हो, किस चीज़ के मुसलमान? महंगाई अब जहाँ रुक चुकी है वहाँ तो रुक चुकी है। बहुत। मैं कहती हूँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, सोच नहीं पाते कि बच्चों की शादी फिर गुजारा कैसे हो रहा है? कमा कौन रहा है घर से? एक मेरा मियाँ सिर्फ कमाने वाले, सिर्फ एक। कितनी सैलरी उनकी? सैलरी क्या है, यही कोई 40-50 या 55,000। तो इसमें कैसे आप इसमें बच्चों मेरे को पढ़ा 5 रहे बच्चे हैं। हैं? कैसे मेरी पढ़ा रहे हैं, बेटी खिला साथ- कैसे रहे मेरी हैं? बेटी जॉब करती है साथ। बच्चे लगा दिए हैं तो एक कैसे बेटी कर सरवाइव रही कर रहे हैं? मतलब बस नॉर्मल जिंदगी। खा कैसे रहे हैं? हाँ, भी पेट्रोल एक दिन कितना एक है? दिन पका लिया, 2 दिन नहीं पकाया, उसी सालन को हम डिवाइड कर लेते हैं। गुजर बसर मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरी नहीं, सारी सबकी गुजर जो है ना मुश्किल है। जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनकी यही सारे शिकायत मुल्क की है, एक हमारा मसला नहीं है, सारे मुल्क है। देखे जो बेचारा दिहाड़ीदार है 500-600 लेता है, वो क्या करेगा? बच्चों को देगा, घर में देगा कि अपने घर के लिए रोटी लाएगा, क्या करेगा? घी देखें आप, चीनी देखे, चावल देखे। इंसान की चीज़ की ख्वाहिश भी करते हैं ना, कहते हैं चलो छोड़ो। तो आज क्या निकल। रेट हो गया? पहले कैसे कर रहे थे आप? पहले रेट जब नवाज शरीफ था, रेट बहुत 160 रुपये किलो घी था। और अब और अब 600 के पास भी है, कभी 580 है, 550 है। इससे कम घी मिलता ही नहीं है। चीनी कितनी सस्ती थी, आटा कितना सस्ता था। और अब आप आटा देख लें, पहले थैले आते थे, अब किलो के हिसाब से गर्म हुए आटे आते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा। बस महंगाई ख़त्म कर लें, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। आवाम के लिए यही तोहफा होगा कि वो महंगाई को कम कर दे बस, ताकि गरीब आवाम भी कुछ खा सके। जिनके पास पैसा है वो तो दिन रात खा लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो मुंह देखते हैं लोगों के। जी तो नाज़रीन, लोग महंगाई से इस कदर तंग हैं कि उन्होंने खाना पीना डिवाइड कर दिया। उनके बिल, उनके अखराजात इतने ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ महंगाई को कम कीजिए और लोगों को खुशहाल पाकिस्तान। बात काटना चाहती हूँ कि आप देखिए कि गैस सारा दिन हमारी गैस नहीं आ रही, ठीक है? घंटा 2-3 घंटे गैस आ रही है, और आप बिल देखें आज आके गैस के
छः क्या बिल आया आपको? 6,000 7,000 6,580 रुपये लोड शेडिंग के बावजूद। लोड शेडिंग के बावजूद। और बिजली घर का में- बिल आपको क्या? अब बिजली का बिल भी 6-7-8 हज़ार से कम नहीं आता। सिर्फ एक कमरे पंखा फैन ये चीज़ें चला के सारा दिन एक कमरे में रहते हैं। 15,000 तो इसी में चला गया, बाकी 40 में से क्या बचा? क्या बच्चा, बस आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी बच्चियाँ के हाँ बस हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे दे और इनको सही कर दे बस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं बरी में होटल वगैरह करता हूँ। तो क्या चल रहा है महंगाई के लिहाज से? बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी महंगाई है कि सब्जियों का क्या रेट चल रहा है, घी का? घी सब्जी पहुँच से बाहर है। तो कैसे खाए अवाम? आवाम क्या खाएगी? ये देखे ना, इधर आए शवारमा लेने, ये 100 रुपये का होता था, अभी 250-300 रुपये का। क्या बच्चों को खिलाए? तो वही कह रहे हैं ना, वो कहते हैं हम क्या करें। ऊपरले बंदे को पूछता नहीं, जो कर रहे हैं उनको कोई पूछता नहीं है, जो माफिया बैठा हुआ। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? आप अवाम को बताया इसको कंट्रोल करना जो हमारे ऊपर बैठे हुए। अवाम बाहर निकलेगी, उससे कुछ असर होगा? अवाम को भी तो कुछ चाहिए ना। अब अवाम डर रही है, कैमरे के सामने नहीं आती, हाँ जी। पर महंगाई से डरी हुई है। तो जो बाहर निकली उनका हाल देख लें। लोग बात भी तो करें ना इस बारे में। नहीं बेचारे जब लोग करते, यही तो है ना। पहले सुनते थे कि 2 रुपए बढ़ गए हैं तो पूरी अवाम बाहर आ जाती है। देखे क्या अब अवाम में इनको साथ नहीं है? हमारे मुल्क में ना तालीम है ना सेहत है, इन लोगों ने बनने नहीं दिया। गाँव में हुकूमत ने जो सेहत कार्ड तो बनाया, उसने बनाया था बंद कर दिया। अब वही गरीब आदमी था, मेरा एक दोस्त था, वो इलेक्ट्रिशियन था, उसका हुआ ऑपरेशन, वो बेचारा 50,000 नहीं दाना ले सकता था, लेकिन सेहत कार्ड में डॉक्टर अस्पताल उसने वो करवा लिया। तो अब क्या मतलब क्यों बंद कर दिया? पता नहीं है, उनको पता होगा, बंद कर दिया बस। चुप जो बोलता है चुप। तो वही ना, अवाम अगर एक साथ बोलेगी तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। अल्लाह उसे कोई करे- चुप नहीं करवाना। अल्लाह करे इनको कोई उठ जाए, ना उठे तो ऐसे चूंटी कीड़ियों की तरह मरते रहेंगे। आप कैसे गुजारा करें? आपका तो होटल है माशाल्लाह। कोई नहीं, किराए पे लेते हैं, कोई ज़ाती होटल थोड़ा है, इधर बच्चे पढ़ते हैं, उधर जाके मजदूरी करते हैं, नहीं होता। तो घरों में बिल क्या आया है? बच्चे कैसे सर्वाइव करें? बिल पढ़ तकरीबन इस वक्त बिल आता 18,000 19,000, AC भी नहीं लगा हुआ। तो गर्मियों में बिल आता था 25,000 27,000 28,000। ये मेरा एक ये बेटा, 2 और पढ़ते हैं, हाँ माशाल्लाह ये पढ़ते उनके भी अखराजात हो। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आपसे जो नीचे तबके की आवाम है वो उनको तो कैसे? सोचे भी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनसे बात डर के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलामत अली क्या करते हैं आप? जी इधर काम करते हैं, जॉब वगैरह, ये वेटरी वगैरह। इस टेबल महंगाई के दौर में कैसे आप गुजारा करें? बहुत मुश्किल है गुजारा करना। 500 रुपये डेली पे है, लेकिन हालात वो टाइट हुए हैं कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फोल्ड नहीं हो रहे। क्या करें, मजबूर हुए हुए हैं। गवर्नमेंटों ने रेट बहुत बढ़ाए हुए हैं। 500 में क्या क्या आप कर रहे थे? कुछ भी नहीं होता, बस गुजारा कर रहे हैं बहुत मुश्किल से। बिल आ रहा है, घर आपका बिल रेंट पे पे है, है। घर गिरवी पे है, तो आपके मुश्किल घर है। में कोई और भी कमा रहा है? छोटा भाई है साथ, वो भी है, तो उसके भी इतना है कि 700-800 रुपये दिहाड़ी, लेकिन फोल्ड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। तो कैसे इसको रोका जाए, महंगाई को नीचे लाया जाए? यही है कि आवाम निकले बाहर। पेट्रोल में कमी तो हुई है, उसके अलावा इन चीज़ों में कोई कमी आई हो? कमी तो होनी चाहिए, चीनी घी बाकी चीज़ों पे जो घर के अखराजात हैं खाने के लिए, उनमें कमी होनी चाहिए। फिर है, हमें ये नहीं कि हम नून लीग या PTI किसी को पार्टी के नहीं है, हमें सिर्फ फायदा है कि हमें महंगाई तोड़ी जाए, महंगाई कम की जाए, हमारा यही सांस लेना। है, आसानी हो जाए, जीना आसान हो जाए। नहीं तो अब जीने के हालात नहीं हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। यही हम कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आज हमने लोगों के रिव्यू लिए, वो महंगाई से इस कदर तंग है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। हमें अपनी हुकूमत से दरख्वास्त की जा रही है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि आम शहरी अच्छे से गुजर बसर कर सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।